हाय एवरीवन, हेलो बच्चों, कैसे हो गए? मस्त हो गए, जबरदस्त हो गए, अपनी पढ़ाई कर रहे होगे जितने भी 10th क्लास वाले बच्चों हैं। इससे पहले वाली जो क्लासेस थी उसमें थोड़ा वॉइस का इशू आया क्या? वॉइस का इशू तो नहीं आया होगा मेरे बच्चों, पर मैं आपसे थोड़ा सॉरी यानी माफ़ी मांगना चाहता हूँ कि कुछ टेक्निकल एरर के कारण उसमें लाइट ऑफ हो गई थी। तो बेटा आज की वीडियो में ऐसा कुछ नहीं देखने को मिलेगा। चलो देखते हैं क्या कोई एरर वगैरह आता है तो उसमें अपन बात करेंगे। ठीक है मेरे बच्चों, पहले ये बता दिया करो वीडियो में जो अपलोड होके जाती है उसमें क्या क्वालिटी वगैरह का कोई इशू वगैरह आ तो नहीं रहा है मेरे बच्चों? क्योंकि आपकी परेशानी मेरी पास परेशानी है, जब आप मेरे को बताओगे तभी तो मैं उसका सॉल्यूशन कर पाऊंगा मेरे बच्चों। ठीक है, ये बताओ, जब तुम 240 पर उसको जो क्वालिटी होती है ना उसको देखते हो तो वे बिल्कुल क्लियर आ रही है कि नहीं मेरे? ठीक है, आ रही है कि नहीं आ रही? हाँ, तो आगे देखिए मेरे बच्चों क्या होता है। जो अपना चैप्टर है उसको मैंने कहाँ तक पढ़ा दिया था मेरे बच्चों? देखते हैं कहाँ तक पढ़ा दिया था। बताओ बताओ, टॉपिक का नाम बताओ बेटा, टॉपिक का नाम बताओ। हाँ सर, यहाँ पर चल रहा था कौन सा सर? ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम चल रहा था, इसको मैंने थोड़ा बहुत बता दिया था। सर मैंने क्या बता दिया था, दोबारा से रिवीजन करते हैं। सर इसमें कौन कौन सी चीजें क्या होती हैं? सर इंक्लूड होती हैं। क्या होती हैं सर? इंक्लूड होती हैं। क्या कौन कौन सी चीजें? सर पहले नंबर पे सर क्या होता है? सर क्रेनियल होता है। क्रेनियल की जितनी भी नर्व्स होती हैं वो इंक्लूड होती हैं। तो बेटा क्रेनियल की नर्व्स बेटा कितनी होती हैं? सर 12 पेयर्स होती है। कितनी होती है सर? 12 पेयर्स होती है। वो बेटा यहाँ पर लिखी है अगले पॉइंट में मैंने ये सारी चीजें। और दूसरा बेटा इसमें क्या होता है? सर स्पाइनल कॉर्ड होता है। सर स्पाइनल कॉर्ड या स्पाइनल नर्व्स होती हैं। तो ये बेटा इसमें क्या होती है सर? इंक्लूड होती है। तो पहला पॉइंट याद रखना है सर, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इट इंक्लूड्स द क्रेनियल नर्व्स एंड द स्पाइनल कॉर्ड। पहला क्रेनियल नर्व्स और दूसरा क्या है सर? स्पाइनल कॉर्ड। पता है, याद हो गया होगा। दूसरे नंबर पे क्या है? वी हैव द 12 पेयर्स। बेटा क्रेनियल नर्व्स बेटा कितनी होती हैं? बेटा 12 पेयर्स होती हैं, यानी 12 पेयर्स देखने को मिलती है। यानी अगर ये पेयर्स में है बेटा, ये पेयर्स में कितनी है सर? बेटा 12 पेयर्स हैं। तो बेटा संख्या में कितनी होंगी? बेटा कितनी होंगी बेटा संख्या में? बताओ बेटा। 24 हो जाएंगी। कितनी? 12 दूनी 24। कितनी? तो संख्या में बेटा कितनी होंगी सर? 24 होंगी। क्लियर हुआ? इसके बाद क्या है? दैट द एक्सटेंड फ्रॉम द ब्रेन टू द हेड ऑर्गन्स। ये बेटा कौन सा ऑर्गन्स है? बेटा ये ब्रेन से कौन है? ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। यहाँ पर सर किससे, कौन सा ऑर्गन है सर? ये ब्रेन टू हेड से कनेक्ट होता है, वही वाला, ये वाला पूरा पार्ट इसी को तो पढ़ रहे हैं। ठीक है, अपन इसी को तो पढ़ रहे हैं। तो ये कह रहा है सर मस्तिष्क और सिर के अंगों तक फैली हुई है। यानी जितनी भी जो बेटा क्रेनियल नर्व्स होती हैं वो बेटा कहाँ तक फैली हुई है सर? मस्तिष्क यानी जो ब्रेन है, ब्रेन से बेटा बॉडी के अदर ऑर्गन तक ये नर्व्स होती हैं वो क्या होती हैं सर? फैली होती हैं। वो फैली होकर बेटा वो क्या करती हैं सर? सिग्नल लेकर जाती हैं। क्लियर है? अगर यहाँ पर किसी ने ऐसे करके, अगर आपको क्या कर रहा है सर ऐसे करके मार रहा है कोई ऐसे करके, तो बेटा क्या है उसका जो सिग्नल जाएगा सीधा ब्रेन के पास जाएगा। अब बेटा यहाँ पर कोई आपको देता है, कहीं मान लो कोई भी चीज, यानी गर्म पानी है, गर्म पानी में आप उंगली डालते हो तो क्या पैर पे ऐसे करते हो ऐसे जा करके? नहीं करते ना मेरे बच्चा, हाथ पर ही जाते, क्योंकि ये सिग्नल जा रहा है सीधा ब्रेन के पास और ब्रेन से संकेत आ रहा है कि भाई इसको निकाल लीजिए वहां से। ठीक है, क्लियर हुआ मेरे बच्चों? चलो हाँ, इसके बाद नोट कीजिए इसको। अब इसके बाद सर अगला फंक्शन ये कह रहा है सर एडिशनली देयर द 31 पेयर ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। सर यहाँ पर मैंने अभी क्या बताया था सर? क्रेनियल बेटा कितनी पेयर्स होती हैं सर? क्रेनियल 2 पेयर्स होती हैं। बेटा एक क्रेनियल बेटा कितनी पेयर्स होती हैं सर? 12 पेयर्स होती हैं। कितनी बेटा? सॉरी बच्चा, 12 पेयर्स होती हैं। ठीक है, और बेटा स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल बेटा स्पाइनल नर्व्स बेटा क्या होती हैं? स्पाइनल नर्व्स बेटा कितनी होती हैं सर? 31 पेयर्स होती है। कितनी होती है? तो बेटा ये 24 हो गई, ये कितना होता है सर? 12। टोटल बेटा कितनी होगी? 4 और 2 6 और 6 और एक, टोटल बेटा 86 होगी। समझ में आ रहा है ना? नंबर्स में कितनी नर्व्स, स्पाइनल नर्व्स दैट कम आउट ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, ये कह रहा था कंटेंट टू द ऑर्गन ब्लो द हेड। ये बेटा जितनी भी कनेक्ट होती है बेटा ऑर्गन से क्या होती है सर? कनेक्ट होती है टू ऑर्गन द ब्लो टू ऑफ द हेड। बेटा अगर कोई भी मेरे से स्पेलिंग कभी, जैसे अभी मैंने इसको कंटेंट पढ़ दिया,
सर कॉन्टैक्ट लिखा है। तो आप बेटा ये छोटी मोटी स्पेलिंग है इन पर मत जाया करो, मेन चीज क्या है अपना बेटा समझने पर फोकस कर दिया करो। समझ में आ रहा है क्या करना है? सर ये कह रहा है सर इसके अतिरिक्त ये बेटा रीढ़ की हड्डियों से भी जुड़ी रहती हैं, और ये बेटा कितनी होती हैं सर 31 जोड़ी होती हैं, और सिर से लेकर बेटा कहां तक बेटा और भी अंगों तक क्या होती हैं, नीचे के जितने भी और भी ऑर्गन्स होते हैं हमारे बॉडी तक वहां तक क्या होती है बेटा फैली रहती हैं। क्लियर हुआ? तो ये बेटा कितनी होती है टोटल बेटा 36 होती हैं। अगर बेटा वो 86 होती है, कितनी होती है बेटा 86 होती हैं, ये बेटा 24 होती हैं, ये बेटा कितनी होती हैं सर 62 होती हैं। मैं सोच रहा हूँ बेटा ये आपको समझ में आ चुका होगा ये वाला पॉइंट। क्लियर है? इसके बाद अगला पॉइंट देखते हैं बेटा बच्चों। अब सर क्रेनियल वाला पार्ट, सर क्रेनियल क्या कहता है? सर क्रेनियल को बेटा क्या कहा जाता है? कपाल। क्या कहते हैं? कपाल बोले, या इसे बेटा क्या बोलते हैं? खोपड़ी बोलते हैं। क्या बेटा? खोपड़ी बोलते हैं। ठीक है। कपाल नर्व्स यानी जो कपाल होती हैं सर उनमें कौन कौन सी तंत्रिकाएं देखने को मिलती हैं, सर इसी के बारे में बात करते हैं। सर क्रेनियल नर्व्स, पहले तो बेटा सुंदर सी हेडिंग बनानी है, फिर यहां से लगना ऑर्गेनिक 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 होगा फ्रॉम द ब्रेन एंड द एक्सटेंड। एक बार मेरे को देख लेने दो क्या लिखा है। हाँ ये यही लिखा है सर, ऑर्गेनिक फ्रॉम द ब्रेन एंड एक्सटेंड थ्रू आउट ऑफ द हेड। ये कह रहा सर ऑर्गेनिक फ्रॉम द ब्रेन एंड द एक्सटेंड। एक्सटेंड का मतलब होता है बेटा फैली, बेटा क्या होता है फैली, और एक्सपेंशन का मतलब भी बेटा यही हो सकता है या विस्तार भी हो, थ्रू आउट ऑफ द हेड। ये कह रहा है सर यह बेटा क्या करती है सर ब्रेन से, और बेटा कहां तक, ब्रेन यानी सिर से बेटा कहां तक, मस्तिष्क से निकलती हैं, और बेटा पूरे बॉडी तक यानी पूरे शरीर में क्या रहती हैं बेटा फैली रहती हैं। क्लियर हुआ मेरे बच्चों? दूसरा है बेटा स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड के बारे में बात करते हैं। अभी कुछ मस्ती नहीं है, नवंबर आ चुका है धीरे धीरे, अब नवंबर आने वाला। सर स्पाइनल ऐसे यहां पर लिखो बेटा, यहां पर ये ऐसे करना, ऐसे करना अराइज, ओ दिख नहीं रहा, देखो बेटा यहाँ पर राइज 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 फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड एंड द एक्सटेंड बेटा थ्रू आउट द बॉडी एक्सक्लूडिंग द हेड। ये बेटा अगला पॉइंट कह रहा है सर इसमें न्यूरॉन वाले में, ये रीढ़ की हड्डी से निकलती हैं। कहाँ बेटा? स्पाइनल कॉर्ड से निकलती हैं। बेटा कहाँ से निकलती हैं सर? स्पाइनल कॉर्ड से निकलती हैं, और बेटा सिर से छोड़कर वो बेटा पूरे शरीर में क्या रहती हैं फैली हुई रहती है। क्लियर हुआ? यानी ये क्या कर रहा है सर थ्रू आउट द बॉडी एक्सटेंड द हेड। बेटा ये कहाँ से निकलती है सर? ये कह रहा है सर ये रीढ़ की हड्डी से निकलती हैं, और सिर को छोड़कर पूरी बॉडी में क्या रहती है सर फैली रहती है। एक बात बताओ सर, स्पाइनल कॉर्ड को मैं यहाँ पर बना देता हूँ सर, यही तो होती है सर स्पाइनल कॉर्ड। ये बेटा क्या है बेटा? ब्रेन वाला पार्ट है। तो एक बात बताओ, ये ब्रेन वाले पार्ट में नहीं फैली रहती, समझ आ रहा है? ये कह रहा है सर हेड को छोड़कर, हेड को क्या कर रहा है बेटा? स्किप कर रहा है। क्या कर रहा है बेटा? स्किप कर रहा है। हेड को बेटा क्या कर रहा है सर? स्किप करने के बाद बेटा पूरे बॉडी में क्या होती है सर? स्पाइनल कॉर्ड फैली होती है। समझ में आ रहा है ना? इधर देख लो आगे, छोटे छोटे पॉइंट हैं, एक एक लाइन की डाले हैं। इसके बाद क्या है? बिस्केरिनल नर्व्स। ये बिस्केरिनल नर्व्स क्या होती हैं सर? इमरजेंसी फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड एंड एस्टैब्लिश कनेक्शंस विद द इंटरनल ऑर्गन। ये कह रहा है सर हमारे बॉडी के अंदर जब इमरजेंसी आती है, क्या आती है बेटा? इमरजेंसी आती है, यानी कोई भी चीजें क्या होती है सर हमारे बॉडी के अंदर, यानी ये क्या है? इमरजेंसी फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड द एस्टैब्लिश कनेक्शन विद द इंटरनल ऑर्गन। हमारी बॉडी के अंदर क्या होते हैं सर? इंटरनल ऑर्गन होते हैं, यानी आंतरिक अंग होते हैं। उनके अंदर क्या आती है सर? इमरजेंसी आती है। तो इमरजेंसी आने पर बेटा क्या करते हैं? ये रीढ़ की हड्डी से निकलते हैं और आंतरिक भागों के साथ क्या बनाते हैं सर? संबंध बनाते हैं।
कनेक्शन का मतलब क्या होता है सर? संबंध बनाना। क्या होता है बेटा? संबंध बनाते हैं। क्या बनाते हैं सर? संबंध बनाते हैं। ठीक है, ये क्या है हमारे बॉडी के अंदर, यानी स्पाइनल कॉर्ड, यानी बेटा रीढ़ की हड्डी से निकलते हैं। यानी रीढ़ की हड्डी से क्या हो रहा है सर? ये निकल रहे हैं। निकलने के बाद हमारे बॉडी के जितने भी इंटरनल ऑर्गन होते हैं उनके साथ बेटा क्या बनाते हैं सर? संबंध बनाते हैं। मेरे बच्चों इधर देखिए, चलो नोट कर लो इसको। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं? सर इसके बाद क्या है सर? रिफ्लेक्स एक्शन। इसे बेटा क्या कहा जाता है? प्रत्यवर्ती चाप कहा जाता है। बेटा क्या? प्रत्यवर्ती चाप कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा बच्चों? प्रत्यवर्ती चाप कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। बेटा यही वाला यहाँ पर देख लो बेटा, रिफ्लेक्स एक्शन में आपको बता देता हूँ। सर ये कुछ ऐसा दिखता है, इम्पोर्टेंट है बेटा, मोस्ट इम्पोर्टेंट डायग्राम है, पूछा गया है बेटा 2023 में शायद, ऐसा मेरे को लग रहा है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, एक बार बता देता हूँ बेटा कब पूछा गया है आपको। सर ये डायग्राम आया है शायद 23 या 19 के समथिंग आया, या तो बेटा 2019 के 19 में बेटा बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है सर बेटा, एमपी बोर्ड, या और बेटा 23 वाले में शायद, ऐसा लग रहा है सर एमपी बोर्ड में। तो बेटा ये डायग्राम क्या है सर? इम्पोर्टेंट डायग्राम है, इसको बेटा बना लीजिए, इसको हम आपको समझा देते हैं। सर ये क्या कह रहा है सर? पानी को rapid the sudden and the implement of the body response are the stimulus। ठीक है, ये कह रहा है सर एग्जांपल्स इंक्लूड द नी jerk and the withdrawing the hand upon touching and the object। ये कह रहा है, सबसे पहले मैं आप चाहे प्रत्यवर्ती चाप है, मैं आपको समझा देता हूँ सबसे अच्छी भाषा में। सर इसको मैंने पढ़ दिया, हाँ जे यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में मैंने डाल दिया सर स्टीमल्स, और दूसरों का है बेटा हीट। बेटा क्या यहाँ पर क्या है सर? कोई हीट निकल रही है, ऐसे बेटा कोई पानी रखा है इसमें बीकर में, सर बीकर में क्या है सर? पानी है, और यहाँ से बेटा क्या निकल रही है सर? वाष्प निकल रही है। समझ में आ रहा है ना? तो बेटा ये वाष्प, इसके आगे मैं क्या करूंगा सर? इसके ऊपर हाथ रखूंगा, तो बेटा रिफ्लेक्स एक्शन होगा कि नहीं? जब हाथ रखूंगा तो उधर से हीट निकल रही है, और हीट निकलने के बाद ये ब्रेन कहेगा भाई साहब इसको हटा ले वरना भी जलता हूँ, किसको हटा ले। समझ आ रहा है? तो ये क्या है? दूसरा क्या है सर? स्किन। रेस्प्रोट्स बने बेटा स्किन्स, यानी जो रेस्प्रोट का दूसरा काम कर रहा है सर स्किन कर रहा है। सर यहाँ पर कौन से ऑर्गन होते हैं आगे बेटा? स्पाइनल ऑर्गन्स होते हैं। अब स्पाइनल ऑर्गन बेटा क्या करते हैं? वो बेटा स्पाइनल ऑर्गन बेटा हमारे ब्रेन को छोड़कर, अभी मैंने बताया था, वो बेटा पूरी बॉडी में क्या है बेटा? फैले हुए, ऐसे करके बेटा एक जाल बनाया रखा है इन्होंने। इन्होंने क्या बना दिया है सर? ये स्पाइनल है, यहाँ पर ऐसे करके पूरे में एक जाल सा बन चुका है। समझ में आ रहा है? अब ये जाल बेटा किसका बना है सर? स्पाइनल नर्व्स का बनाया गया है। किसका? स्पाइनल नर्व्स का। सर इफेक्टर ऑफ द ऑर्गन, यहाँ इसके बाद बेटा कौन सा ऑर्गन इफेक्ट होता है सर? यहाँ पर मसल्स वाला जो ऑर्गन होते हैं सर वही तो इफेक्ट हो जाती है, वही ऑर्गन तो इफेक्ट होता है सर, ऐसे करके। सर रिस्पॉन्स बेटा मुझे किसको मिलता है सर? एंड द विथड्रॉवल, यानी देखो रिस्पॉन्स कौन करेगा? मान लो ये ऐसे, मान लो इसमें क्या है? गर्म पानी भरा है, बोतल में क्या है सर? गर्म पानी भरा है, इसमें मैंने ऐसे करके उंगली डाली, तो ये क्या करेगा सर? रिफ्लेक्स करेगा, हटा ले भाई वरना जल जाएगा बेटा। तो जल कौन रहा है सर? ये जल रहा है सर, हमारी मसल्स जल रही है। समझ में आ रहा है ना? चलो अब पानी आ ही गया तो पानी पी ही लेते। आप भी पानी पी लो मेरे बच्चों, आप भी पानी पी लो। इसके बाद क्या है सर? ये वाला डायग्राम है, यही मैंने समझाया। सर ये क्या है सर? हीट। जब बेटा यहाँ पर एक कोई भी बीकर रखा है, बीकर में क्या है सर? गर्म पानी है, यानी हीट वाला पानी है। अब यहाँ से क्या है सर? हाथ में इसके ऊपर रखूंगा तो यहाँ से क्या है सर? इवेपोरेशन, यानी वाष्प बन के ऊपर जा रहा है सर पानी। तो ये बेटा यहाँ की ये नर्व्स जा रही है बेटा, ये नर्व्स जा रही है, और नर्व्स क्या करेगी सर? सिग्नल लेके जाएगी बेटा, सिग्नल लेके जाएगी। सर ये बेटा कौन सी नर्व है सर? स्पाइनल कॉर्ड से बेटा कौन सी नर्व्स निकलती हैं सर? स्पाइनल नर्व्स निकलती हैं। ये क्या है? मैसेज को बेटा कहाँ तक ले जाएंगी सर? ब्रेन तक ले जाएंगी। कहाँ तक बेटा? ब्रेन तक ले। जैसे ही ब्रेन तक पहुंचा, ब्रेन कहेगा बेटा हटा ले, बेटा हटा ले वरना बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो ब्रेन तक ले जाएंगे तो इनको हटा लेंगे। ठीक है, इसमें मोटर नर्व्स होती हैं। ये क्या है सर? रिले नर्व्स देखने को मिलती हैं सर, इफेक्टर एंड द मसल्स ऑफ द आर्म्स। ठीक है, ये क्या है? सेंसरी
नर्व्स देखने को मिलती है जो बेटा सिग्नल को ले जाने का काम करती है या मैसेज को बेटा ट्रांसफर करने का काम करती है। समझ में आया कि नहीं? इधर देखिए, इसका डायग्राम आप बना लेना, जिसे रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं। क्या कहते हैं सर? रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं बबुआ। चलो इधर देखो मेरे बच्चों, आगे ज्यादा बड़ी हो रही, इसे इधर देखिए सर, थ्री टाइप्स ऑफ द रिस्पॉन्सेस। देखो कौन कौन से होते हैं सर? हमें हमारी बॉडी के अंदर कौन कौन सी चीजें हमें रिस्पॉन्स करती हैं, यानी क्रियाएं करती हैं, यानी जो क्रियाएं होती हैं, प्रतिक्रियाएं होती हैं, उनके बारे में बात करते हैं सर। पहला होता है सर वॉलेंट्री एक्शन या वॉलेंट्री रिएक्शन, ठीक है। दूसरा होता है सर इनवॉलेंट्री रिएक्शन, इन्हें बेटा क्या कहा जाता है? इन्हें वॉलेंट्री रिएक्शन। और एक होता है सर इनवॉलेंट्री रिएक्शन। मेरे बच्चों देख लो थोड़ा वॉलेंट्री रिएक्शन और इनवॉलेंट्री रिएक्शन में क्या क्या अपन देख सकते हैं, ठीक है। चलो इधर देखो, ये कह रहा है गवर्नेड बाय द फोर ब्रेन, यहां तक गवर्नेड बाय द फोर ब्रेन की बात करते हैं सर। गवर्नेड माने क्या होता है बेटा? ये क्या होता है? कोई भी यहां पर देख लेंगे अग्र मस्तिष्क से, चलो इसको देखते हैं क्या होता है सर। इन्हें क्या बोला जाता है सर? ऐच्छिक क्रियाएं कहा जाता है। चलो मेरे बच्चों रुको 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 देखो पहले से। चलो चलो, इनको क्या कहते हैं सर? ऐच्छिक क्रियाएं कहते हैं। कौन सी क्रियाएं सर? इनको ऐच्छिक क्रियाएं कहा जाता है। कौन सी क्रियाएं बेटा? ऐच्छिक क्रियाएं कहा जाता है। कौन सी? ऐच्छिक क्रियाएं कहते हैं। एक मिनट रुको ना बच्चे। हेलो हेलो, देखो टाइम लगेगा 1 घंटा। हाँ हाँ ठीक है। हाँ, ऐच्छिक क्रियाएं कहा जाता है। कौन सी क्रियाएं सर? वॉलेंट्री रिएक्शन। ये कहता है सर बाई द हमारे बेटा वॉलेंट्री रिएक्शन को बेटा कौन कंट्रोल कर रहा है सर? फोर ब्रेन कंट्रोल कर रहा है। कौन सा? सॉरी बच्चों, ये कौन सा सर? फोर ब्रेन। एग्जांपल इंक्लूड द लाइक द टेलिंग एंड द राइटिंग। बेटा जब तुम क्या कर रहे हो सर? टेलिंग एंड द राइटिंग, पहला याद करो सर, किसी से क्या कर रहे हैं सर? बात कर रहे हो सर। क्या कर रहे हो बेटा? बात कर रहे हो। क्या कर रहे हो बेटा? बात कर रहे हो। तो बेटा क्या कर रहे हो? लिखना। बेटा किसी से क्या कर रहे हैं सर? लिखना। तो बेटा इसको बेटा कौन सा पार्ट बेटा क्या करता है सर? फोर ब्रेन वाला। कोई अगर आपसे पूछे बेटा तो बेटा ये कौन सी रिएक्शंस होती हैं सर? वॉलेंट्री रिएक्शंस होती हैं। क्लियर हुआ? इसके बाद क्या है सर? इनवॉलेंट्री रिएक्शन क्या होती हैं? क्या होती हैं सर इनवॉलेंट्री रिएक्शन? इन्हें बेटा अनैच्छिक क्रियाएं कहा जाता है। अनैच्छिक क्रियाएं। कौन सी बेटा? अनैच्छिक क्रियाएं कहते हैं सर। अनैच्छिक क्रियाएं क्या होती हैं सर? रेगुलेटेड, यहां तक बेटा हेडिंग बनाना है अच्छे से। इसके बाद क्या करना है सर? रेगुलेटेड बाय द मिड एंड हिंड ब्रेन, बस ये वाला पार्ट। इसमें बेटा इनको क्या कहा जाता है? कौन बेटा? मध्य मस्तिष्क। मध्य और बेटा कौन सा? पश्चिम मस्तिष्क। कौन सा बेटा? पश्चिम मस्तिष्क। तो बेटा मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन का बेटा इस ये इनवॉलेंट्री रिएक्शन को कौन कंट्रोल करेगा? मिड ब्रेन करेगा। और कौन सा सर? हिंड ब्रेन कंट्रोल करेगा। समझ में आया मेरे बच्चों? ये कह रहा है सर इनकम्पास ऑफ द हार्ट, जो हार्ट बीट होती है यानी दिल की धड़कन, यह हार्ट बीट है। तो हार्ट बीट को बेटा कौन कंट्रोल करता है सर? मिड ब्रेन का पार्ट करेगा या बेटा कौन सा? हिंड ब्रेन का पार्ट करेगा। दूसरा है सर वॉमिटिंग। वॉमिटिंग आ रही है, क्या कंट्रोल हो जाएगी? क्या कंट्रोल हो जाएगी? क्या नहीं सर, नहीं हो पाएगी सर, वो आया नहीं है सर। दूसरा क्या सर? रेस्पिरेशन। तो ये सारी बेटा जितनी भी है इन्हें क्या कहते हैं सर? इनवॉलेंट्री रिएक्शन कहा जाता है, यानी अनैच्छिक क्रियाएं कहा जाता है। और भी क्रियाएं होती हैं जैसे बेटा स्नीजिंग यानी छींकना। तो बेटा एक कौन सी क्रिया होती है सर? इनवॉलेंट्री रिएक्शन होती है। ठीक है, क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? जैसे आंसू है, आंसू का बेटा कौन सा निकलना? जो लैक्राइमल ग्लैंड से बेटा क्या होता है? आंसू सीक्रेट होता है। तो बेटा कौन सी ग्लैंड? ये कौन सी रिएक्शन है सर? इनवॉलेंट्री। नहीं एकदम कर दो ना, तो नहीं आंसू नहीं निकलेगा, नहीं निकलेगा। ठीक है, तो जिन बच्चों के बेटा क्या निकलते हैं सर? आंसू निकलते हैं। तो बेटा उसमें क्या 99% बेटा क्या होती है सर? फीलिंग्स होती हैं। समझ में आ रहा है बच्चों? 99% बेटा क्या होती है सर? फीलिंग्स होती हैं। 1% तो बेटा वो आंसू होते हैं। आंसू उन्हीं के निकलते हैं जो बेटा किसी को ज्यादा चाहते हैं। समझ में आ रहा है ना?
आंसू हर किसी के नहीं निकलते मेरे बच्चों। चलो इधर देखो सर, 3 टाइप्स, वही 3 टाइप्स है बेटा। इसका अगला टाइप्स देख रहा है सर रिफ्लेक्स एक्शन। ठीक है, जो रिफ्लेक्स एक्शन क्या आता है सर, तो मैंने काफी देर पढ़ा दिया सर। अब रिफ्लेक्स एक्शन बेटा क्या है सर, स्पाइनल कॉर्ड। कौन सा बेटा सर, स्पाइनल कॉर्ड वाला। यहां से सब स्पाइनल कॉर्ड क्या कर रहा है, एन इंस्टेंस इज द withdrawal of the hand upon the touch। टच बेटा किसी को क्या कर रहे हैं सर, टच कर रहे हैं यानी छू रहे हैं बेटा, टचिंग कर रहे हैं। दूसरा क्या होता है सर, हॉट यानी गरम। गरम बेटा या ठंडे का यानी कोल्ड भी बोल सकते हैं यहाँ पर सर, कोल्ड। जो भी कोल्ड का और गरम या ठंडे का हमें महसूस हो रहा है तो बेटा वो कौन करवा रहा है सर, हमारे बॉडी का स्पाइनल कॉर्ड वाला पार्ट कर रहा है। ठीक है बच्चों, ये क्लास बेटा कहाँ तक है सर, आज बेटा यहीं तक है। कल हम यहाँ से देखें सर कोऑर्डिनेशन इन प्लांट। बेटा जो कोऑर्डिनेशन होता है प्लांटों में वो बेटा कैसे होता है, तो बेटा इसके लिए आपको एक अच्छी सी शायरी सुना दें, क्या सुनना चाहोगे मेरे बच्चों? चलो सुन लेते हैं। ठीक है चलो मैं एक सुना ही देता हूँ। तुम्हारे अंदर जो हार्ट बीट वाला टॉपिक आया है, कहाँ से बेटा, हार्ट बीट वाला, हार्ट बीट वाला। तो इसको अपन देखते हैं सर, यहीं से देख लो क्या होता है सर। मेरे बाद किसी को अपना बनाकर देख लेना मेरी जान, मेरे बाद किसी को अपना बनाकर देख लेना मेरी जान। तुम्हारी अपनी धड़कन बोलेगी, तुम्हारी अपनी धड़कन बोलेगी, उसकी मोहब्बत ही कुछ अलग थी, कि उसकी मोहब्बत ही कुछ अलग थी। ठीक है, जो अच्छी लगी वो वीडियो तो बेटा लाइक, सब्सक्राइब एवं कमेंट करना और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करना। ठीक है, धन्यवाद।